आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, चाहे ग्रस्त जीवन हो या वैराग्य में जीवन हो, मनुष्य का प्रथम कर्तव्य क्या है? क्या इन दोनों के कर्तव्य भी अलग अलग हो जाते हैं? प्रथम कर्तव्य है अपनी इंद्रियों को अधर्माचरण से हटाकर धर्म में लगाना। चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबका प्रथम कर्म है अधर्म का त्याग करके धर्म में स्थित होना। अब धर्म की व्याख्या, अगर आप जवान हैं, बूढ़े माता पिता हैं, आप कमा सकते हैं, तो धर्म पूर्वक धन कमाइए। अपने परिवार का भगवत भाव से, भाव भगवत होना चाहिए, माता पिता, उसका पोषण कीजिए, सेवा कीजिए, और नाम जप जितना बने नाम जप करते रहिए। इसी से आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप शराब पीते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, मांस खाते हैं, गंदे आचरण करते हैं, कोई भी हो, कहीं का भी हो, कुछ भी बनाओ, दुर्गति को प्राप्त होगा। सबसे पहला कार्य है हम अधर्माचरण का त्याग करें। कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष, कोई भी हो, सबसे पहला कार्य है धर्माचरण। धर्माचरण कर लो, मनुष्य जीवन की सार्थकता है। आप एक पति हो, आपका एक धर्म है। आप एक पत्नी हो तो आपका एक धर्म है। आप एक पिता हो तो आपका एक धर्म है। कुछ नहीं हो तो एक समाज में तुम पैदा हुए हो, समाज तुम्हारा धर्म है, उसको सुख पहुंचाना। कोई हिंसा, कोई व्यभिचार, कोई गंदे आचरण समाज में ना करना, ना फैलाना। पहला है धर्म से चलो, अधर्म का त्याग करो। समझ पा रहे हो आप जी? मोहनलाल जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भगवत प्राप्ति के लिए क्या तत्व ज्ञान होना अनिवार्य है? अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ये मार्ग का विषय है। जैसे हम चलते हैं तो एक एक कदम का ज्ञान हमें होता चला जाता है। तो तत्व ज्ञान, संपूर्ण चराचर जगत में एक ही तत्व है, दूसरा कहीं कोई नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एकमात्र सब रूपों में ब्रह्म विराजमान है। गीता में जैसे ना, बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेवा सुरमित स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है कि सर्वत्र श्री भगवान विराजमान है। आप नाम जप करो, भगवत चिंतन परायण रहो, संसार का चिंतन छोड़ते चले जाओ, आपके हृदय में प्रकाश होता चला जाएगा। ज्ञान अंधकार नष्ट होगा तो आपको दिखाई देगा केवल भगवान है। अगर आप निराकार भावना से हैं तो आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा। अगर आप साकार भावना है तो वही आत्मस्वरूप भगवान के रूप में मिल जाएंगे। और बिना ये अनुभव हुए, इसे शांत रस कहते हैं। भक्ति में सबसे पहला ये है शांत रस, फिर दास सख्य वात्सल। शांत रस उस तत्व को समझकर शांत हो गया है। मान अपमान में, शत्रु मित्र में, दुख सुख में, लाभ हानि में शांत समान, तभी तो समान भाव आएगा, तभी तो शांत रहेगा। अगर कुछ भी विपरीतता आई तो हलचल होगी ना। तो शांत रस कब होता है? जब शम कब होता है? जब भगवान को जान लिया। चाहे वो दुष्ट आचरण करने वाला क्रूर पापी क्यों न हो, पर उसमें मेरा भगवान विराजमान है। यहां से प्रारंभ होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, सब में मेरा एक भगवान है। यहां से प्रारंभ होता है। और जब अनुभव होता है तो कुत्ता हाथी नहीं दिखाई देता, केवल भगवान ही है। जित देखूं तित श्याम मई, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। बिहल बिकल संहार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। भगवान साक्षात्कार ऐसे कदम कदम पर होता चला जाता है। एक बार थोड़ी होता है, प्रति श्वास होता है, प्रति कदम होता है। वो कभी बिलग ही नहीं होते हैं, वो उनमें समा जाता है। वो तभी तो गोपीजन कहती हैं, प्राण भये कान में, कान भये प्राण में, हिय में न जान परे। कान है कि प्राण है,
अब प्राणों का क्या कार्य? श्वास, श्वास श्वास भगवत स्वरूप हो गई, कदम कदम भगवत स्वरूप हो गया उसका। समझ रहे ना? तो ये जरूरी है कि वो जरूरी, ऐसा नहीं, वो सब होता चला जाता है। आप शुरू करो, भजन करना शुरू करो, संसार का विस्मरण हो जाए, यही सच्चा भजन है। संसार बाहर भीतर सब, कोई वृत्ति संसारिक नहीं, कोई व्यक्ति संसारिक नहीं। अब आ गया तत्व में, इसीलिए बहुनाम जन्म लिखा हुआ है। तो अगर हम ये माने कि बहुत जन्म हो गए, वो आखिरी जन्म हमारा मनुष्य शरीर है, तो ऐसी तन्मयता प्राप्त करो कि अब कोई और शुद्ध न रहे। देह कुतुम से जाए छूट, सब ही विधि नातो। अंतर में डूबा हुआ, भले गृहस्थ है, भले विरक्त है, उससे कोई लेना नहीं। आंतरिक वृत्ति भगवदाकार। अब ये बातों से तो होगा नहीं, इसके लिए तो पूरे अंतःकरण को तन्मय करना पड़ता है, और अब समय है नहीं। राधा 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 राधा, सब ज्ञान हो जाएगा। जो जो चाहिए ना, वो सब अपने आप होता चला जाएगा। नाम में सब ज्ञान, चारों वेद विराजमान है, वेद का लक्ष्य विराजमान है। राम कृष्ण हरि नारायण, जो भी नाम गुरुदेव ने दिया है, सब कुछ उसमें विराजमान है। आप जपते जाओ। जैसे अरणि मंथन से, लकड़ी के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जिह्वा में नाम के घर्षण से दिव्य ज्ञान अग्नि प्रकाशित हो जाती है। अब लकड़ी देखो तो अग्नि कहीं है क्या? किसी से कहो तो अग्नि नहीं दिखाई देगी, लेकिन प्रक्रिया करो तो अग्नि पैदा हो जाएगी। मेहंदी, पात पात में, रेसे रेसे में लालिमा है, फाड़ के देख लो पूरा पत्ता, अगर कहीं लाल दिखाई दे तो हमें बताओ। लेकिन प्रक्रिया है उसकी, प्रक्रिया से देखो, बढ़िया हाथ में मेहंदी रच जाएगी। अभी पौधा मेहंदी का है, पूरी आप त्वचा उसकी देख लो, खा छाल, पत्ता देख लो, कहीं लाल मिले तो हमें दिखा देना, और लाल ही लाल है। आप उसकी प्रक्रिया देखो। दूध में घी है ना? पूड़ी बना के दिखाओ दूध से, प्रक्रिया है, उसको करो, फिर आखिरी जो पदार्थ निकलेगा घी, उसमें पूड़ी निकल जाएंगी। है दूध में घी, बोले निकालने इसी में तो है ना, तो निकाल के देखो। ऐसे ही सर्वत्र भगवान है, प्रक्रिया है, युक्ति गुरुदेव जानते हैं। उनकी कृपा पात्र बनो, उनकी बताई उपासना से चलो। जैसे दूध में घी होने पर पूड़ी नहीं पका सकते, क्या है तो घी इसमें, उसकी प्रक्रिया है, उससे घी निकले। ऐसे परमात्मा व्याप्त है, जैसे मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, तो प्रक्रिया है। उसको ऐसे करो, हाथ में लगाओ, कुछ देर बाद हाथ धो, देखो पूरा लाल हो जाएगा जैसा करोगे। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, पर गुरु प्रताप से प्राप्त हुई साधना के द्वारा वो हमारे अनुभव में आ जाता है। जब मैं है तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति तो साकरी तामे दोनों समाए। अब हम बात परमात्मा तत्व ज्ञान की, और मैं है अभी, तो अभी बात नहीं हुई। जब मैं हरि में और हरि मैं में, क्योंकि एक हो जाए, प्रेम गलित साकरी तामे दोनों समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। अब ये समझ में आ जाए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई। हाँ, बस समझ लाए जी।